तो सभी का स्वागत है एडवांस एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिवस पे। इस त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का यह तीसरा सत्र है। जैसा कि पहले दिन में हम लोगों ने क्लास के शेड्यूल के बारे में चर्चा किया था। हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि क्लास का क्या शेड्यूल रहेगा। तो हम लोगों ने पहले दिन में थ्योरी कंप्लीट करी, दूसरे दिन में प्रैक्टिकल करी, और आज पिछले 2 दिन में जो कुछ हम लोगों ने सीखा है उसके आधार पे ट्रीटमेंट कैसे देना है, या फिर मन में कुछ कंफ्यूजन है उसे दूर करने के लिए ये क्वेश्चन आंसर सेशन तीसरा दिन का। राइट। तो सभी ने इस क्लास को ज्वाइन किया, सभी ने मिशन हरगस चिकित्सा को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि क्लास के कुछ रूल्स पहले सत्र में बताया गया था, है ना, सीखने वाले और सिखाने वाले को आमने सामने होना चाहिए। राइट। बहुत सारे लोग अभी भी कैमरे के पीछे छुप के बैठे हैं, तो फटाफट से अपना कैमरा ऑन करेंगे ताकि हमारा आई कांटेक्ट हो सके। मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ, आप जो सीखना चाह रहे हैं, वो हम आमने सामने रह के सीख सके। राइट। तो आज तीसरा सत्र है। देखिए, क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करने से पहले ही मैं इसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। जो कुछ भी हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में सीखा है, सूजोक एक्यूप्रेशर। राइट। अपने हाथों में जो भी बिंदु उपलब्ध हैं, जो भी हमारे पूरे शरीर के ऑर्गन के लोकेशन हैं, उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये हम लोगों ने देख लिया। लेकिन जो चीजें अभी हम लोगों ने सीखा है, ये लेवल वन वन की चीजें हैं। मतलब कि ये प्रारंभिक बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकने के लिए परफेक्ट है। हम इससे शुरुआती बीमारियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। राइट। शुरुआती बीमारियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम उसको यहीं रोक देंगे। होता यह है कि जब भी हमारे शरीर में किसी प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां आती है, तो हम अपनी व्यस्तता के कारण इन चीजों को इग्नोर करते हैं। और जब हम इग्नोर करते हैं तो इग्नोर करते करते एक दिन ऐसा होता है कि वह बीमारी जटिल हो जाता है, और तब तक वह हमारे हाथ से निकल चुका होता है, और न चाहते हुए भी हम जिंदगी भर दवाइयां खाने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और हमें दवाइयां लेनी पड़ती है। तो आज के बाद जब भी हमें इस प्रकार की बीमारियां दिखाई देती है, हमारे शरीर में दिखाई देती है, हम उसे यहीं रोकने का कार्य करेंगे, हम उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्या है कि इन चीजों के बारे में पहले से हम लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन अब तो हमने सीख लिया। राइट। अब तो हमने सीख लिया। अब जो है प्रारंभिक बीमारियों को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। नो डाउट, जब बीमारियां जटिल हो जाती है वो भी ठीक होती है। राइट। वो भी ठीक होती है, हम उसे भी ठीक कर सकते हैं, उसे भी आगे बढ़ने से पहले रोक सकते हैं। यदि ठीक हो गया है, यदि बढ़ गया है, तो उसे ठीक करके हम और अधिक नहीं बढ़ने देंगे, उसे ठीक कर देंगे, धीरे धीरे करके वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें नेक्स्ट लेवल की चीजें सीखनी पड़ेगी, थोड़ा और अधिक पढ़ना पड़ेगा। राइट। तो अभी जो चीजें हम लोगों ने सीखा है उसके माध्यम से बीमारियों को हम कैसे रोकें, उसके बारे में जो कुछ भी आप लोगों के मन में, आप लोगों के दिमाग में कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी सवाल है, तो उसे आप लोग एक एक करके पूछेंगे, और मैं उसका जवाब दे दूंगा। सवाल पूछने का तरीका है हैंड रेज करना, और जब मैं आपको अनम्यूट करूं, अपना सवाल पूछें। आपका जवाब मिलते ही आप हैंड डाउन कर लेंगे, अपने आप को म्यूट कर लेंगे, ताकि आगे किसी को सवाल पूछने का मौका मिल सके। राइट। तो इस तरह से अभी हम लोग सवाल पूछने का सिलसिला, क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। तो एक एक करके सभी लोग हैंड रेज करेंगे, जो कुछ भी जानना है उसे आप यहाँ पे रखेंगे, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। अभी मैं चैट बॉक्स बंद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे जो है डिस्ट्रक्शन होती है, लोगों को दिक्कत होती है। हाँ, तो मैं चैट बॉक्स बंद करता हूँ, जरूरत पड़ने पर मैं ओपन कर दूंगा। ठीक है। क्या सभी ने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है? पीडीएफ सभी ने डाउनलोड कर लिया? मैंने वीडियो आज भेज दिया था। राइट। यदि सबने डाउनलोड किया है तो मी टाइप करिए। तो किसने किसने डाउनलोड किया, मैं देखूं कितने लोगों ने डाउनलोड किया। मी टाइप करिए, तो जस्ट टाइप मी,
मी। जिसने डाउनलोड किया है, कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, ये मैंने भेज दिया था। देखिए, गौतम जी ने डाउनलोड कर लिया। और किसी ने किया है? देखिए, प्रतिज्ञा तिवारी जी ने कर लिया, कंजवल जी ने कर लिया, विवेक जी ने कर लिया, डब्लू सिंह जी ने कर लिया, बहुत सारे लोगों ने किया है। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, जो लोगों ने, जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, चैट बॉक्स को स्क्रॉल करके देखेंगे, मैंने वीडियो भेजा है, एप्लीकेशन का लिंक भेजा है। ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वीडियो देख के उससे जो है पीडीएफ डाउनलोड करना है। सर्टिफिकेट भी वहीं पर मिलेगा, आप सभी का सर्टिफिकेट भी वहीं पर मिलेगा, उसी एप्लीकेशन में मिलेगा। इसलिए उसे अवश्य डाउनलोड करिए और वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड करिए। ठीक है, चलिए, तो यहां से अभी हम लोग सवालों का सिलसिला चालू करते हैं। कल की तरह आज भी क्लास के अंत में, कल की तरह आज भी क्लास के अंत में एक फ्री टिप्स दिया जाएगा। ठीक है, फ्री टिप्स दिया जाएगा, वेयर टू डाउनलोड, वही तो मैं बता रहा हूँ अभी, जगतपुर जी, वही बता रहा हूँ कि चैट को स्क्रॉल करेंगे, उसमें मैंने ऐप लिंक दिया है, कैसे डाउनलोड करना है इसका वीडियो दिया है, वहां देख लेंगे आप, है ना। चलिए, चैट बॉक्स को मैं बंद करता हूँ। जो भी सवाल रखना है आप यहाँ पे हैंड रेज करेंगे, चैट बॉक्स में नहीं डालेंगे। मैं चैट बॉक्स लास्ट में ओपन करूंगा ताकि किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, सुरेश कुकली जी, अनम्यूट करिए। सर नमस्ते। जी नमस्ते। सर बहुत अच्छा क्लास था 2 दिन, थैंक यू। तो मेरा ये डाउट है, मैं थोड़ा रिफ्लेक्सोलॉजी जानता हूँ, लाइक देवेंद्र ओरा का बुक पढ़ा हूँ, मैं थोड़ा वो प्रैक्टिस करता हूँ। तो वहाँ पे जो पॉइंट्स है और यहाँ पे जो पॉइंट्स है, लाइक अलग अलग है। लाइक आप हम्म अंगुष्ठ में देखो तो आंख यहाँ पे आते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी में आंख डिफरेंट पोजीशन में आते हैं। हम्म तो दोनों कैसे अलग अलग, दोनों में प्रेशर होता है, दोनों अलग अलग कैसे लाइक वर्क होता है, वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दिया है वो। देखिए, रिफ्लेक्सोलॉजी द पार्ट ऑफ एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर का एक पार्ट है। बट क्या है कि वो, उसका सिद्धांत, थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज होता है ना। वो भी प्रतिबिंबित ही करता है शरीर को अपने हाथों में और पैरों में, लेकिन उसका थोड़ा सिद्धांत चेंज होता है। अब रिफ्लेक्सोलॉजी का कोई पॉइंट नहीं होता, एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है, समझिए। ओके। ठीक है, एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है, एक एक्यूरेट पॉइंट के ऊपर हम प्रेशर देके ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन रिफ्लेक्सोलॉजी का क्या है? रिफ्लेक्स मतलब प्रतिबिंबित करना। ठीक है, प्रतिबिंब, जो एरिया पे, जैसे अभी हम लोगों ने सुजोग सीखा, सुजोग का कोई पर्टिकुलर पॉइंट हमने देखा क्या? नहीं। हमने क्या देखा? यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पेट, ऐसे हम लोगों ने देखा, उसका कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं देखा। राइट, उसी प्रकार से जो हमारा रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स में भी शरीर को प्रतिबिंबित करके, उसमें हाँ, आंख यहाँ दिखाया, कान यहाँ दिखाया, माथे यहाँ पे दिखाए, ऐसे करके है। ठीक है, तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट चेंज है। काम वो भी करता है, काम में भी करता है, लेकिन एक्यूरेट पॉइंट के ऊपर, पूरी बॉडी में बहुत सारी पॉइंट है ना, ओके। 417 417 पॉइंट है पूरी बॉडी में। हाँ हाँ। तो उसके ऊपर किसी एक्यूरेट पॉइंट के ऊपर हम एक्यूरेसी के साथ ट्रीटमेंट देते हैं, प्रोटोकॉल बना के, तो रिजल्ट आने की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। राइट। ओके, बट हाँ, उसमें भी प्रेशर डालते हैं, इसमें भी थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं हम लोग। हाँ, दोनों तो में प्रेशर ही, प्रेशर ही, हाँ। क्योंकि वही तो मैंने कहा कि एक्यूप्रेशर का वो पार्ट है एक, तो उसमें भी प्रेशर ही देना होता है। ओके, राइट। बट उस पे रिफ्लेक्सोलॉजी में हम अलग, लाइक हाथ का अलग इसे पे प्रेशर देते हैं आंख के लिए, इफ आई आंख के बात की है हम्म। तो इसमें अंगुष्ठी पे प्रेशर देते हैं हम लोग। हाँ, तो दोनों अलग, पूरा अलग अलग पॉइंट है, दोनों वर्क सिद्धांत, होता है क्या? रिसर्चर अलग है ना, रिसर्चर अलग है, सिद्धांत अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, इसलिए जो है ये चीजें ऐसा लगता है। अभी जब हम एडवांस एक्यूप्रेशर पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसमें भी डिफरेंस मिलेगा। अभी अभी हम लोग जो ने बेसिक में करी, ये है कोरिया का रिसर्च। अभी जो हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे वो है चाइना का रिसर्च। फिर हम ओके। पढ़ेंगे फ्रांस का रिसर्च। फिर इसी तरह से अलग अलग देशों में जो जो रिसर्चर ने रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करी है, उसे हम लोग पढ़ते हैं, उस आधार पर ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन जो ओके। उसका सोर्स है, हाँ। महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक, महर्षि भाव प्रकाश, महर्षि पतंजलि, महर्षि वाग्भट, जिन्होंने अपने संहिताओं में इसके बारे में वर्णन किया है, मर्म कोई बिंदु। ठीक कोई है। हमारा लाइक इंडिया का बुक्स है क्या, संस्कृत टेक्स्ट, जहाँ पे ऑक्यूप्रेशर लाइक, जहाँ से हम लोग देख सकते हैं ऑक्यूप्रेशर का ओरिजिनल लाइक नहीं डिस्क्रिप्शन? नहीं, आप समझे, वही मैं बता रहा था अभी ओके। कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च दुनिया के सामने मतलब दिया था, और जिसके ऊपर हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके, जैसे क्या है ना, उसने पहले, उन्होंने पहले 107 बिंदुओं को दिया,
फिर उसको इनलार्ज करके थोड़ा बिंदु बढ़ाए, फिर पूरे बॉडी में और बढ़ाए। तो ये सारे जो बुक्स थे ना हमारे देश से विलुप्त हो गए, हमारे देश में ओके, नहीं है। अभी हुआ ये कि यहाँ से जो लोग पढ़ के गए थे विदेश, वो उन लोग लोगों के पास था, हाँ उन लोगों के पास था। तो उन लोगों ने रिसर्च करके दुनिया के सामने दिया। उसका क्या मतलब एकदम से सटीक कॉन्सेप्ट है, उन लोगों के पास भी नहीं है। हम्म, उन लोगों ने जितना पढ़ा था उतना दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन इसका जो मूल सोर्स है, जो कहते हैं, वो है मर्म बिंदु चिकित्सा, उसी से सब आया है। ठीक है। हम्म, ओके, धन्यवाद गुरुजी। गोपाल त्रिपाठी जी, कानपुर। जी, अनम्यूट कर लीजिए। सर मैं जो समझ पाया हूँ कंफर्म करना चाहता हूँ, मेरी किसी गलती से हुआ है। बायां पैर मतलब छोटी उंगली, दायां पैर मतलब बीच वाली उंगली। नहीं नहीं, थोड़ा सा मे, यहाँ पे मे, समझिए। ये मेथी यहाँ दाना की यहाँ पे मिस्टेक हुई आपसे। बायां पैर और दायां पैर हम लोग नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, बड़ी उंगली छोटी उंगली सीधा इतना ही करते, बायां दायां नहीं करते। बड़ी उंगली छोटी उंगली कहने का क्या तात्पर्य है कि जिस भी हाथ का करेंगे, यदि दाएं हाथ में देंगे तो बड़ी उंगली दाएं का हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? जी 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 यदि, जी हाँ, उल्टा हो जाएगा। जस्ट यदि हमने राइट हैंड में ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया तो बड़ी उंगली हमारा इसी इसी साइड के लिए हो जाएगा, राइट के लिए। लेकिन यदि इस हाथ में लेफ्ट हैंड में देना शुरू किया तो बड़ी उंगली लेफ्ट हैंड का हो गया, तो फिर बायां दायां कहाँ रहा? समझ रहे तो हैं? सर मान लीजिए मैं बाएं हाथ से कर रहा हूँ तो मेरी बड़ी उंगली हुई दाएं बायां पैर हाथ। के लिए। हम्म। ठीक है सर। बड़ी अच्छा उंगली ये जो सेम साइड के लिए रहेगा, ऐसा समझिए, बड़ी उंगली जी सेम साइड के जी लिए रहेगा। जी जी जिस मेथी तरफ की दाना की हम, पट्टी लगानी है दाहिने पैर के घुटने में दर्द के लिए। सही हूं मैं? मेथी दाना जो लगाना है, मेथी की जो पट्टी लगानी है, वो जी हम सेम साइड के बड़ी उंगली में लगा सकते हैं, या फिर उल्टे साइड के छोटी उंगली में लगा सकते हैं, ऐसा। जी जी ठीक ठीक है। है सर। अच्छा सर, आंखों के लिए मोतियाबिंद की शुरुआत है, क्या काली हम्म। मिर्च लगा सकते हैं, फायदा होगा? काली मिर्च, हाँ लगा सकते हैं। अच्छा, एक कमर दर्द के लिए सर पॉइंट भूल गए, मटर के दाने लगाने, ये तो याद रहा। हम्म। कमर दर्द है, कहाँ पर लगाना होगा, आप बता देंगे मुझे? मटर का दाना यहाँ लगाना है ना, इस जगह पर। बीच ये की और लोकेशन, अनामिका के बीच में? दोनों, हाँ दोनों उंगली के बीच में, यहाँ पर। दोनों ठीक उंगली है। के बीच में। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर, ये पूछूं। कमलजीत मांगू, अनम्यूट करिए। कल भी निकलेगा अभी तो। जी बोलिए। हेलो। जी। हेलो। हाँ जी सर, जी। मुझे ना वो हेयर थिनिंग और हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है। उसके लिए हम्म। कौन सा पॉइंट बताएंगे आप? मटर के दाने को लगाना है, मटर का दाना लगाना है, राजमा लगाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को टॉन करना है। ठीक है। क्या सर, सारे, कहाँ पर लगाने मटर के दाने? मटर का दाना वही तो भी मैं बता रहा था, इस जगह पे मटर के दाने को लगाएंगे, यहाँ हम राजमा अच्छा। लगाएंगे। ठीक है। राजमा अच्छा, लगाएंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को हम टॉन करेंगे। ऐसे ठीक है। करके, अच्छा हाँ अच्छा। हाँ हाँ, करेला जिमी से टॉन करेंगे। इससे जो है अच्छा, हमारा, हाँ, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, और जिसके कारण ये समस्या हुई है वो भी धीरे धीरे ठीक सारी होगा। रात लगा के रखने मटर के दाने? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ठीक कोई है। भी टेप हाँ, लगा सकते हैं? पेपर टिप लगाना है, पेपर अच्छा टिप अच्छा अच्छा। रहता है उसके लिए। ठीक है। अच्छा। और अभी जो है यदि अधिक दिनों से है, ज्यादा दिनों हाँ से है प्रॉब्लम, हाँ। तो फिर ये रोकेगा लेकिन ठीक नहीं कर पाएगा। तो ठीक करने के लिए आपको एडवांस वाली चीजें, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन है, ऊर्जाओं को बैलेंस करना है, सभी एडवांस के बिंदुओं का प्रयोग करना है, ये इन चीजों को करना पड़ेगा फिर। ठीक है। और यदि अभी भी हुई है तो इसी से ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर अशोक जी, अनम्यूट करिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी जी डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेथी दाना या मटर के दाना जो लगाना है हम्म। वो कितने घंटे तक अपने को लगा के रखना है? 24 आवर तक हम लगा के रख सकते हैं। 24 आवर्स तक, मतलब नहाने के समय भी लगे रहने दें हाथ में ना? नहाने नहाने समय हम खोल लें, या फिर नहाने समय लगा भी रहेगा तो क्या जी है, जी। हम उसका पानी को निचोड़ सकते हैं। ओके ठीक है। सर, थैंक यू। दूसरा हाँ। दूसरा प्रश्न सर ये था हम्म। कि खाने के कितने घंटे पहले अपने को ये पॉइंट में प्रेशर देना है? हाँ, किसी भी थेरेपी को का इस्तेमाल हम लोग खाने के पहले या खाने के बाद, यानी कि 1 घंटा का डिफरेंस होना चाहिए कम से कम। एक ठीक है। घंटा का? हाँ, 1 घंटा का डिफरेंस होना चाहिए। एक प्रश्न और था डॉक्टर साहब, हम्म। ये आजकल एक्यूलाइफ मशीन भी काफी चल रही है, एक्यूलाइफ।
तो एक्यूलाइफ मशीन के पॉइंट और जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट, उसमें भी कई जगह जो वेरिएशन आता है। तो ये चैनल्स जो हैं आपने जो बताया है, और वो जो चैनल्स हैं, तो इतना ऐसा अंतर क्यों आ रहा है? नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। कोई अंतर सेम नहीं? चैनल है, सेम चैनल है। अभी जो हम लोग एडवांस में हाथों के जो बिंदु पढ़ेंगे वही बिंदु हैं, उसी को जो है टियान्स वाले ने उठाया है, टीसीएम के ही पॉइंट हैं वो। और जो 12 चैनल है उसके मास्टर बिंदु को उठाया है, वही उसी चीज को पढ़ाते हैं टीसीएम वाले, और कुछ नहीं पढ़ाते। अच्छा। ठीक है, ओके वही सर। है। तीसरा पॉइंट सर, अभी मेरे को 2499 रुपीज जमा करना है, तो अभी कर सकता हूँ 1 घंटे के हाँ अंदर? हाँ हाँ, कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। विनीता नागा जी, अनम्यूट करिए। आपके स्क्रीन पे गया होगा ऑप्शन अनम्यूट करने के लिए। जी बोलिए। सर आपका बहुत अच्छा लगा मेरे को क्लास करके। मैं पहले भी थोड़ा एक्यूप्रेशर करती थी, ये शायद सुडोक है तो थोड़ा चेंज है उसमें, इसके पॉइंट्स में, है ना। तो ये सर मैं एक पूछ रही थी, ये जो आंख और नाक के जो अपन लगाते हैं लॉन्ग और, तो ये कितना टाइम लगा सकते हैं? ये भी 24 आवर्स ही लगाना है? हाँ, 24 घंटे तक हम लगा सकते हैं। और ये एक जैसे आंख नाक में मैंने कई जगह पढ़ा है कि घी डालना चाहिए घर का, अच्छा घी, मतलब जो प्योर होता है, कि एक्चुअल बेटी को साइनस प्रॉब्लम है तो उसके लिए बेस्ट है। हाँ, घी को डाला जाता है, तो आयुर्वेद की चीज हो गई ना। घी को डाला जाता है। और ये मैं सोच रही थी कि सर थोड़ा मेरे को एडवांस करना है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, और जो आपने किया मैं चाहती हूँ उसको पहले मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो उसके बाद ज्वाइन करूँ एडवांस को। तो ये क्या मंथली हर बार रिपीट होता जाएगा? कोई नहीं, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ज्वाइन करके आप रख लीजिए, आप एडवांस में आ जाइए। क्लास की लिंक आती रहती है, जब भी आपको समय मिले आप ज्वाइन करके चीजों को देखते रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी आपने इस बैच में ज्वाइन किया है तो हम आगे बैच में हमारी कुछ छूट जाएगी, चाहे हम फिर से रिपीट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो जब भी हमारे यहाँ तो मैंने देखा है कि बैच 20 के स्टूडेंट आते हैं, मतलब 12 के स्टूडेंट आते हैं, है ना, 12 के, 11 के और 13 के, 13 के आते हैं सब। अब वो अभी भी कर रहे हैं वो लोग, है ना, अभी तो 25 स्टार्ट होने वाला है। ठीक ओके। है, हाँ, तो ऐसा और कुछ एक नहीं सर मेरे को है। लास्ट पूछना था कि जैसे मेरे नी में और पेन है और मेरे मसल्स, तो मैंने जहाँ भी दिखाया है सब एक ही बात बोलते हैं, मसल्स बहुत वीक है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए? देखिए, सभी बीमारियों का जो कारण होता है, मेन रीजन जो होता है, वो होता है हमारे बॉडी में टॉक्सिन का इकट्ठा होना। ठीक है, तो टॉक्सिन का इकट्ठा होने के कारण हमारी बॉडी की जो एनर्जी है ना, बायो इलेक्ट्रिसिटी जिसे बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी का जो है प्रवाह, मतलब कि उसका पूरे शरीर में दौड़ने में अवरोध उत्पन्न होता है, ब्लॉकेज होता है। तो उस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं और फिर एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। यही दो काम करते हैं जिससे हमारा जो है बीमारी जो है जड़ से खत्म हो जाता है। हम ऊपर ऊपर यदि कार्य करेंगे, केवल हम एक्यूप्रेशर करेंगे या फिर कुछ और अन्य तरीके अपनाएंगे या कोई दवाई खाएंगे, तो उससे टॉक्सिन तो बाहर निकलेगा नहीं। टॉक्सिन बाहर निकालने के लिए उसको डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी कभी ये होता है कि गंदगी बाहर नहीं निकलती है, जिसके कारण बीमारी जल्दी नहीं जाती। हम प्रयास करते हैं, दवाई खाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी बीमारी रह जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये जो एडवांस वाला क्लास है ना, उसमें डिटॉक्सिफिकेशन का एक पार्ट डाला है, जूस थेरेपी। तो उसमें इससे हम हाँ, इस टाइम पर आप, ये मतलब जैसे किसी के मेरी मदर इन लॉ के बहुत पाँव में स्वेलिंग हो रहती है, तो उसके लिए अलग, किसी के जैसे हर का बॉडी के अकॉर्डिंग बताएंगे आप? हाँ हाँ, ठीक है, हर बीमारी के अकॉर्डिंग रहता है, हम हमारे परेशानियों के अकॉर्डिंग रहता है वो। जूस थेरेपी अलग अलग पार्ट के ऊपर अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले हम उसमें हमने डाला है। राइट। ओके। अर्चना जी, अर्चना जी अनम्यूट करिए। कहाँ चले गए आप? अनम्यूट करिए। जी बोलिए। जी सर, मैं ये पूछ रही थी सर, जो आपने 2 हाथ और 2 पैरों की जो जो उंगलियां बताई हैं, जो अगर मान लीजिए किसी का एक ही हाथ है और उसे दूसरे पैर में दिक्कत है, तो वो
इस हाथ की कौन सी उंगली में नी के लिए मेथी पट्टी बांधेगा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। देखिए क्या है, कैसे करेंगे। यदि मान के चलते हैं कि उसका लेफ्ट हैंड नहीं है, ठीक है, राइट हैंड है, और उसके लेफ्ट नी में पेन है, ठीक है, लेफ्ट नी में पेन है, तो क्या करेंगे? यही सवाल है आपका? जी सर। हाँ, तो लेफ्ट नी में यदि पेन है और यदि राइट में हमने ट्रीटमेंट देनी है, तो हम छोटी उंगली के सेकेंड ज्वाइंट के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, छोटी उंगली के सेकेंड ज्वाइंट के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। हम हमेशा उल्टी साइड के लिए छोटी उंगली का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा इधर के पैर के लिए है और ये हमारा इस हाथ के लिए है। यदि इस हाथ में करना है तो ये हमारा इधर के पैर के लिए है और ये इस हाथ के लिए। सिंपल, ठीक है। लेकिन सर है ना, इन वाली दो उंगलियों में ना तो अलग अलग पॉइंट लिखवाए हैं ना, वो इसमें नी का तो है नहीं। कैसे निका नहीं है? नहीं, पिंडली वगैरह और जाने क्या क्या था। नहीं, निका तो है, इसमें भी निका है, इसमें भी निका है। आप एडवांस की बात कर रहे हैं, बेसिक की बात कर रहे हैं, पहले ये बताइए। एडवांस की। हाँ, तो एडवांस में लेफ्ट राइट है ना, कैसे नहीं है? लेफ्ट राइट इसमें भी है, ठीक है। यदि इस हाथ में ट्रीटमेंट, ये हाथ नहीं है तो इस हाथ में ट्रीटमेंट दे देंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जी थैंक यू। लोसिका जी, अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि शुगर और थायराइड के लिए हम के कौन से पॉइंट्स पे देंगे और किस चीज से देंगे? शुगर और थायराइड के लिए हम क्या करेंगे? जी। शुगर के लिए यहाँ पे जो है, इस जगह पे हम प्रेशर दे सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है। अंगूठे के इस जगह पे। हाँ हाँ, और थायराइड के लिए ये वाला जो मेथी पट्टी मैंने बताया है, हम उसका इस्तेमाल कर हाँ सकते वाला। हैं। ठीक है। लेकिन शुगर और थायराइड क्रॉनिक डिजीज में आता है, हाँ ये जी। शुरुआती बीमारी नहीं है, राइट। ये अंतिम बीमारी है। ये जो हमारी बट हमारे फिर भी अगर हमारे जैसे सॉरी, जो आप बता रहे हैं शुगर के लिए हमको इस जगह पे देना है, तो इस जगह में हम किस चीज से देंगे? हाँ, हाथों से प्रेस करेंगे, है ना। हाथों से प्रेस हाँ, करेंगे। हाथों से और प्रेस करेंगे। जिनको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है उनको? गैस्ट्रिक के लिए देखिए, यदि सेम पर्सन को तीनों बीमारी है, तो फिर उसका शरीर जटिल है। समझ लीजिए कि उसकी जो जो रोग का कारण है, तीनों कोई चीजें अलग हाँ अलग हो सकते हैं। हाँ, अलग अलग होता है तो ठीक है, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टर्न करेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टर्न करेंगे, किडनी डिटॉक्स करेंगे, और इसके जी। साथ में एक मेथी का दाना यहाँ हाँ, पे रख के टिप लगा देंगे। इतना कार्य करेंगे, उसका गैस का समस्या जो धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगी। एक मेथी का दाना ना? एक मेथी का दाना। ओके, थैंक यू। अभिजीत जी, अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। जी जी नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन है, हम्म। हर जगह में पेन है, मगर मेरे पास जो प्रॉब्लम अभी चालू है 2-3 साल तक, मेरे शोल्डर में पेन है मेरा। तो अच्छा। मैं रात में कंप्यूटर में काम करने के टाइम में भी दिक्कत होता है, और कोई हम्म। लिखने के टाइम में भी बहुत पेन होता है। और मेरा लिखने का काम बहुत ज़्यादा है, कि मैं पेपर में आर्टिकल लिखता हूँ, कभी कभी मैगजीन में मुझे राइटिंग जाता है, इसलिए बहुत पेन करता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? हम्म। थोड़ा अपना लाइफस्टाइल को भी देखना पड़ेगा। आप कब सोते हैं, कब उठते हैं? लेट नाइट आप जागते हैं क्या? हाँ, रात 2-3 बजे तक मैं पढ़ाई में है, रिसर्च में है, कि मैं कैंसर के ऊपर रिसर्च चालू है मेरा। हम्म। थोड़ा सा उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, हम्म। ठीक है, और क्योंकि इसके लिए कोई उसके लिए किडनी डिटॉक्स करिए। और अभी एक चीज और बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। हाँ स्टमक को क्लीन करने के लिए और पैनक्रियाज को क्लीन करने के लिए उन चीजों को करिए। मटर के दाने का इस्तेमाल करिए और हाँ राजमा का इस्तेमाल करिए, ठीक है। हाँ। और थोड़ा लाइफस्टाइल के ऊपर अपना ध्यान दीजिए। शोल्डर का इसलिए शोल्डर का पेन का रीजन क्या है सर? रीजन वही होता है ना, हमारे शरीर की ऊर्जाओं में हम छेड़छाड़ करेंगे तो फिर परेशानी आएगी ना। हमारी जीवनी शक्ति कहती है कि रात हो गया अब सो जा, हम कहेंगे नहीं सोएंगे, तो फिर हमने अपने शरीर से लड़ाई चालू कर दी है, तो फाइट करेंगे तो परेशानी तो हमारे ही शरीर में आने वाली है अल्टीमेटली। हाँ, ये बात बाहर सही है थोड़ी ना सर। आएगी। ये बात सही है सर। तो बाहर थोड़ी ना आएगी। तो इसीलिए ये चीजें होती है। हालांकि यदि काम उस तरह का है तो थोड़ा हमें प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। हमें हम कुछ ऐसा चीज करें जिससे हमारी बॉडी को हेल्प मिले। अब जैसे और जो लोग और एक बात, जब मैं हम्म, मिठाई खाता हूँ ना, मान लो हम्म, कोई जूस वगैरह पीते हूँ,
उस टाइम में भी मुझे पेन चालू हो जाता है। और दूसरी बात, मीठे वाला कोई फ्रूट्स लाइक जैक फ्रूट, मैंगो, पाइनएप्पल, उस टाइप का जो फ्रूट्स खाते हैं ना, 5 मिनट 10 मिनट बाद में फिर से पेन चालू हो जाता है मेरा। देखिए डिजीज आपकी क्रॉनिक हो गई है ना, आपको एडवांस ज्वाइन करना चाहिए, पूरा प्रोटोकॉल बना के आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए, तो इससे जाके जो है बेहतर फायदा मिलेगा आपको। जो चीज मैंने बताया नो डाउट इससे आराम तो मिलेगा ही आपको, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। नागराजू जी अनम्यूट करिए। नागराजू जी मैंने दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन। नहीं। सुनीता जी अनम्यूट करिए। यस सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही बोलिए। नमस्ते। नमस्ते जी सर। जी नमस्ते। सर मुझे ये पूछना है, एक बार जो मान लो किसी के घुटने में भी दर्द है, कमर में भी दर्द है, तो वो एक साथ एक तरह की पट्टियां लगा सकता है, एक से ज्यादा तरह की? हाँ लगा सकते हैं, कोई इशू। अच्छा। ठीक है। अगर सर मान लो जैसे बड़े तो बताते हैं घुटनों में पैरों में दर्द, अगर छोटे बच्चे के भी है, हमारे घर में 5 साल के बच्चे के ना पैर में बहुत दर्द बताता है डेली, तो उसको भी मेथी पट्टी 24 घंटे लगानी है? छोटे बच्चे को भी पेन रनी पेन हो गया, कोई नहीं उसे भी लगा हाँ सकते हैं। सर, पता नहीं कैसा, तो हाँ हर 2 दिन बाद बोलता है। हाँ लगा सकते हैं, और उसका जो है एक बार आरए फैक्टर उसका चेक कराइए, रिमेटिज्म तो नहीं हो गया उसको, अभी तो नहीं होना चाहिए बच्चों में खासकर, तो मैंने कहीं नहीं देखा है। यदि हुआ है तो कुछ कारणवश हुआ होगा, या तो जेनेटिक्स होगा, 2 कारण हो सकता है। ठीक है, तो उसका आरए वो फैक्टर जेनेटिक्स तो और नहीं है सर। हाँ और हाँ सर एक उसका बात और, हाँ सर मेरे को ये प्रॉब्लम है कि मैं जितनी बार खाना खाती हूँ मैं उतनी बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है। अच्छा। अगर मैं सुबह नाश्ता कर लिया तो दोपहर से पहले मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। हम्म ये तो ग्रहणी डिजीज हो गई, आपको ग्रहणी का ट्रीटमेंट चलाना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल आप जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टॉन करिए, है ना, यहाँ पे करेला जेमी से मसाज करना, और किडनी डिटॉक्स कराइए। ठीक है, यहाँ मटर का दाना, यहाँ राजमा, ये दोनों काम जो है आप करिए। ठीक है, इससे राहत ठीक है मिलेगा। जी, थैंक यू सर। इंद्रजीत कुमार, इंद्रजीत कौर सहगल, इंद्रजीत कौर जी, दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। नहीं। अनीता जी, जो लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने घर के किसी पार्टिसिपेंट को एक साथ अपने बैठा लीजिए, ताकि वो हेल्प करे आपको। हेलो। हेलो सर, आपको शायद अभी आवाज आ रही होगी। हाँ बोलिए। हाँ जी। मुझे पूछना था, पैर की एड़ी में दर्द होता है तो क्या करना चाहिए? हिल पेन के लिए क्या करना चाहिए? हिल पेन के लिए हमारे कानों में स्पेशल ट्रीटमेंट है, वो तो एडवांस में कानों आएगा। की? हाँ कानों में, वो तो एडवांस में आएगा, लेकिन फिलहाल आप हिल पेन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मटर के दाने का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मटर के दाने का प्रयोग करेंगे, राजमा लगाएंगे, और अपने एंकल वाले जो जॉइंट होते हैं ना, इसके ऊपर, दोनों उंगलियों हाँ। के इस भाग के ऊपर आपको मेथी पट्टी का प्रयोग करना है। ठीक है। कौन सी इससे मेथी पट्टी लगानी है ये, लेकिन क्यों होता है ये एड़ी पेन? हाँ, वही तो भी मैं बता रहा था कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों में गंदगी का जमा होना, धीरे धीरे ओके। करके जमा होता है, धीरे धीरे करके परेशानी होती है। दूसरा कारण होता है ब्लड सर्कुलेशन का। तीसरा कारण होता है विटामिन डी या विटामिन B12 की कमी से होने का। ठीक है, तो अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग वेग का, अलग अलग चीजों के कारण ये परेशानियां आती है, तो वो चीज तो देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है ना। ओके। हाँ ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। जी अनीता जी बोलिए। सर नमस्ते। जी सर ये जो स्पाइनल कॉर्ड का बता रहे थे, जो यहाँ पेन होता है बीच में, उस पेन के लिए क्या मटर के दाने वो लगा सकते हैं? हाँ, मटर के दाने का उससे प्रयोग कर रिलीफ सकते हैं। मिलेगा? हाँ, क्या बोल रहे हैं? यदि उससे अभी रिलीफ स्टार्ट हुआ मिलेगा? है, यदि अभी स्टार्ट हुआ है तो रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि तो वो बीमारी ज्यादा देर क्रॉनिक, बैठने से ही होता है? अगर मतलब ज्यादा देर बैठने का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है? पहले ये बताइए कितने दिनों से है? वो तो कभी कभी बीच में होता है, ऐसे होता कभी नहीं है कभी, डेली। कभी कभी होता है तो इसी से ठीक हो जाएगा, उसके लिए कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। हाँ राजमा लगाना, और ये मटर का दाना लगाना, यहाँ राजमा लगाना, यहाँ मेथी पट्टी लगाना, इस एरिया का थोड़ा सा मसाज करना। ठीक है,
डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन का टॉनिफिकेशन करना, इससे आपका वो परेशानी चला जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। एक चीज और, ये जो फोरहेड पेन के लिए आप बता रहे थे, जो थंब का अपर पार्ट है उसको बीजी करना है, तो वो जो साइड में पेन होता है या इस साइड में यहाँ पर, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसी से जाएगा। ठीक है, इसी से पूरे हाँ, फोरहेड का? हाँ, पूरे फोरहेड का। ठीक है, इसी से जाएगा। और यदि माइग्रेन है तो माइग्रेन के लिए फिर एडवांस ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, माइग्रेन नहीं है, केवल साइड में ऐसे ही माइग्रेन चल रहा नहीं है। हाँ, तो फिर चला जाएगा, इसी से चला जाएगा। ठीक है। और एसिडिटी के लिए क्या करना चाहिए? अभी तो बताया था, यहाँ पे मेथी दाना रख के टेप लगा देना है। ठीक है, राइट हैंड में या फिर लेफ्ट हैंड में? किसी भी हैंड में लगाएंगे, लेकिन इंडेक्स फिंगर में लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू। सीमा पाटिल, अनम्यूट करिए। सीमा पाटिल जी, अनम्यूट करिए। समय ज्यादा नहीं लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है ना। अभी मैं जिसका नाम लेता हूँ झट से अनम्यूट करना है, नहीं तो मैं आपको फिर छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, अर्चना कुलकर्णी जी, अनम्यूट करिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ सर, मेरा ना राइट हैंड बहुत दर्द है, पीछे के साइड, फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं ना, वैसा है। अच्छा, कितने दिनों से है? कितने दिनों से वो है? बहुत दिनों से है। अच्छा, देखिए, बहुत दिनों से है तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो तो आपको आराम तो जरूर देगा, लेकिन ठीक नहीं कर पाएगा। ठीक है, अपना जिस हाथ में है ना, उसी हाथ के इस एरिया के ऊपर हाथों से यूं करके कभी कभी आप दबा लीजिएगा। दिन भर में 4 से 5 बार ऐसे करके दबाना है। ठीक है, ऐसे करके दबाना है। ठीक है, ऐसे करके दबाना है, और इस जगह पे दबाना है। ये देखिए, इस जगह पे दबाना है। ठीक है, ओके, इस जगह पे दबाना है। इससे जो है फ्रोजन शोल्डर की समस्या धीरे धीरे करके आराम होती है। ठीक है, अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। मिलिंद गलफाड़े, मिलिंद गलफाड़े जी, अनम्यूट करिए। यस सर। जी, बोलिए। हेलो। जी, बोलिए। हाँ सर, मेरा राइट हैंड जो है ना, राइट हैंड आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वो आंखें में बहुत दर्द। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। हेलो। आप ना वीडियो बंद कर लीजिए, अपना वीडियो बंद कर लीजिए, उसके बाद सवाल करिए तो वॉइस आ जाएगा। हाँ, वीडियो बंद करिए। हाँ, बोलिए। जी, बोलिए। हेलो सर, हेलो। तो मेरा राइट हैंड का जो अंगूठा है ना, राइट हैंड का अंगूठा, तो उसमें बहुत दर्द हो रहा है मेरे। कब से हो रहा है ऐसा? हाँ, ये अभी 15 दिन से बहुत दर्द होता है। आप यहाँ पे, और पूरे बदन में वैसे आपको यहाँ पर जिस अंगूठे में दर्द है ना, अंगूठे का पहला हिस्सा मैं बता रहा हूँ ना, जिस अंगूठे में दर्द है ना, उसमें नहीं करना है। दूसरे अंगूठे में, इस जगह पे, यहाँ पे मेथी पट्टी जो मैंने कल लगा के दिखाया था, चारों बगल से, वो चीज करना है। दूसरे अंगूठे में, जिस अंगूठे में दर्द है उसमें नहीं। ठीक है, अच्छा, दूसरे अंगूठे में करना है। उस चीज को करिएगा, वो चीज ठीक हो जाएगा। उतना ही करना है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सुचेता जी। सर, ये सर्टिफिकेट जो डाउनलोड करनी है, वो मैंने देखा तो बैच पूछते हैं, तो बैच 23 मैंने लेटेस्ट बैच निकाले, उसमें तो पर बराबर नहीं आ रहा है। 23 का मैंने सर्टिफिकेट जारी कहाँ किया है अभी? नहीं तो कौन से बैच का करना है? नहीं, आपने किसका सर्टिफिकेट लेना है? एडवांस नहीं, वाले एडवांस वाले का नहीं, तो जो प्री एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम, बेसिक वाले का। हाँ। तो उसका लिस्ट में नाम है आपका? आपने चेक किया? हाँ, लिस्ट में नाम था आपका, मिला? पर वो कहाँ मिलेगी लिस्ट? वो तो ग्रुप में आता है। जब भी सर्टिफिकेट इशू होके एप्लीकेशन में अपलोड होता है, ग्रुप में लिस्ट आता है, पहले सीरियल नंबर आता है, लिस्ट आता है, तो उससे आपको पता चलेगा ना कि हमारा कौन सा। नहीं, अभी तक ऐसे कुछ आया नहीं है। हाँ, तो अभी जब आएगा ना दोबारा, कल मैं डालूंगा, कल मैं सर्टिफिकेट का लिंक डालूंगा, उसमें आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, अच्छा, 2 दिन वेट करना है। 2 दिन के बाद ग्रुप में नोटिफिकेशन आता है,
उसमें अपना लिस्ट जो है, लिस्ट में नाम देखिए, सीरियल नंबर देखिए और फिर उस अनुसार अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। सुरुचि शर्मा जी। सर गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे वेरिकोज वेन का दिक्कत था और स्टंट का था ना, तो अभी मैं गई हूँ तो फिर मुझे ना मतलब कि लेफ्ट साइड के थंब में उसकी जो साथ वाली फिंगर है ना, उसके यहाँ यहाँ पेन हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपकी ना कोई नस वगैरह दब गई है, तो आप ऑर्थोपेडिक के साथ कंसल्ट कीजिए। बट मैंने किया नहीं, मैंने बोला सर से बात कर लेती हूँ। आपने एडवांस क्लास तो लिया है, तो प्रोटोकॉल बना जी के खुद से ट्रीटमेंट दीजिए। ऑर्थोपेडिक पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, है ना। जी जी ठीक है, प्रोटोकॉल यदि आप मतलब याद नहीं है तो प्रोटोकॉल वाला वीडियो भी देख लेना है एक बार, कल ही मैंने डाला है ग्रुप में। ठीक है, ठीक है ठीक है हाँ सर। प्रोटोकॉल वाला वीडियो देख लीजिए, उस अनुसार प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट दीजिए, चला जाएगा। ठीक है, जी सर। आपने जो है ना, क्या नाम है आपका, अनम्यूट करिए, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ना, अनम्यूट करिए, मैंने आपको दिया है अनम्यूट का ऑप्शन। क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम शिव कुमार है। अच्छा अच्छा, ये मेरा कौन सी नाम शिव लैंग्वेज में आपने, कुमार। हाँ कौन सर सी मैं लैंग्वेज? तमिलनाडु का हूँ सर। मैं अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत तमिलनाडु का हूँ, वेलूर डिस्ट्रिक्ट का है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। वेलूर तमिल में डिस्ट्रिक्ट आपने, में। हाँ ये आपने तमिल में अपना नाम लिख रखा है ना, इसीलिए मैं पढ़ नहीं पाया। सर नाम नहीं है वो अच्छा हमारा चैनल का नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं पुलिस से रिटायर्ड हूँ, अच्छा सब इंस्पेक्टर से रिटायर हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मैं वैसे अकुप्रेशर यहाँ कर रहा हूँ। मैं अकुप्रेशर मतलब ये सुजोक का जो टूल्स होता है, वुडन टूल्स जो है, उससे हाँ मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। जनता को बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। कोई पैसा वैसा कलेक्शन नहीं करता हूँ, मैं किसी से पैसा चार्ज नहीं करता हूँ, फ्री बहुत ट्रीटमेंट करता हूँ। जी, रोजाना जो है तकरीबन 3-4 पेशेंट को तो मैं कर ही रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो मेरा आइडिया ये था कि मैं आपके साथ जुड़ करके थोड़ा सा आपका जो नॉलेज मैं ले लूं, तो जी जी, जनता को और थोड़ा सा हेल्प हो। बहुत अच्छा, मगर क्या है, प्रॉब्लम क्या है वो आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, जो हमारा दोस्त लोग मिला हुआ है सभी लोग जानते हैं। जनता जो है हर बार जो भी आता है, खाने को कुछ दोगे नहीं क्या, दवाई नहीं दोगे, यही पूछता है। हाँ हर जो भी वही, आता है वो यही बोलता है कि खाने की दवाई नहीं दोगे, खाली इसी से वही हो जाएगा, यही वही पूछता बात, है। बहुत अच्छा बहुत तो अच्छा, तकरीबन तकरीबन ये हुआ कि मैं 30-35-40 साल से मैं कोई एक दवाई भी नहीं खाया। परेशानी तो आता है, कोई सर दर्द होता है, कभी बुखार होता है, कोरोना काल में कोरोना भी हुआ मुझे, बट मैं कोई दवाई खाया नहीं। मैं बोला कि मैं लेकिन नेचुरली मैं ठीक कर लूंगा बोल करके मैं लेकिन नेचुरली लोगों के माइंड में ये बैठा हुआ है ना कि हम दवाई खाते हैं तो ठीक होते हैं, जी इसीलिए सर, जी सर। लोगों का ये सवाल आता है। ठीक है, यस सर। नो डाउट। तो इसके लिए हमने जो है लेवल 4 की जो क्लास है उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन को कैसे हम दे सकते हैं, सर किन बीमारियों में कौन सी दवाइयों को हम दे सकते हैं, जी उसके सर, बारे जी में सर। हमने उसमें डाला है। ठीक है, यस उसमें सर, डाला है, यस सर। वो चीज मैं उसमें बताता हूँ। लेवल 4 की क्लास में है, लेवल 2 में नहीं मिलेगा वो, लेवल यस 4 में सर। मिलेगा वो। ठीक है, सर लेवल उस 4 मतलब अभी जो एडवांस जो आप कह अभी जो रहे हैं एडवांस होगा इसके बाद आप लेवल 4 को कर पाएंगे। वो सेकंड है, एडवांस जो है वो सेकंड है। हाँ, उसके बाद थर्ड एक कोर्स है और फोर्थ आप एक कोर्स थर्ड है। स्किप करके डायरेक्ट 4 कर सकते हैं, लोग ऐसे ही फोर, करते हैं। हाँ, अच्छा लोग 4 ऐसे में ही आ करते सकते हैं। हैं। हाँ। सर मुझे प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं मैं। ये जो एडवांस है इसमें मैं कर नहीं पा रहा हूं। कल जो बोल रहा था आप बेसिक छोड़ करके भी डायरेक्टली एडवांस आप ज्वाइन कर सकता है, तो मैं करने वाला था, बट मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं मैं। कोई बट बात क्या नहीं, है, एज अर्ली एज पॉसिबल मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपके साथ मैं जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे सर वो डेली के डेली ये हाँ नित्यदिन क्लास है, प्रतिदिन। डेली ये अब क्लास चल रहा है, ये जो 8:15 का क्लास है ये डेली चल रहा है। इस टाइम में आकर के इसी लिंक में आकर के हम फीस जो जमा कर करके ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में वैसे नोटिफिकेशन आता रहेगा, आप वहां से भी देख के कर सकते हैं। जो अभी हम जो ज्वाइन कर रखे हैं उसमें ग्रुप में आता रहेगा, हमारा नाम नहीं निकालेगा सर उसमें। नहीं, नाम नहीं लिखा रहेगा, बट उस पर जो है नोटिफिकेशन आता रहेगा, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जी सर, जी सर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।
अंजलि मुंद्रा जी, अनम्यूट करिए। हेलो सर। जी। सर मुझे बहुत सारे डाउट है। एक तो मुझे ये डाउट है कि आपने मुझे बताया कि बैक में कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे पॉइंट्स दबा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे स्पाइनल में नियर अबाउट 33 बोन्स होते हैं। तो क्या पता चलेगा अगर जैसे मुझे लंबर के अंदर प्रॉब्लम है या फिर सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, तो वो सब हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो मटर का दाना है वो कौन से वाले पॉइंट के ऊपर वर्क कर रहा है? कल की क्लास आपने ज्वाइन किया था? कल की क्लास मैंने ज्वाइन किया था, मतलब हाफ से ही मैंने ज्वाइन किया था एक्चुअली। इसीलिए कंफ्यूजन है। मैंने दिखाया था। आपने बताया था लाइक यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये सब बताया था, बट नहीं उसमें नहीं, तो 33 पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स होते ठीक है, 33 वर्टिब्रा है उसका, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, सर्वाइकल के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं। सर्वाइकल के वर्टिब्रा में कहीं पर परेशानी रहे कि यहाँ से यहाँ तक हम ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। यहाँ से नीचे थोराइसिस वर्टिब्रा के लिए देंगे। थोराइसिस वर्टिब्रा का कुछ पार्ट यहाँ तक आता है, यहाँ से यहाँ तक हमारा लंबर का आता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ नीचे जो है हमारा सेक्रल और कॉक्सिक्स। ओके, अग्री विथ यू। अब जैसे सर, जैसे लंबर के अंदर किसी को ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि भी L4 और L5 के अंदर प्रॉब्लम है, अब उसके अंदर तो टोटल 5 है ना लंबर के पॉइंट होते, तो कैसे पता चलेगा अपने को? देखिए, अभी वो L5 और L1 या फिर डिस्क बर्न जो ना या डिस्क फ्यूज होना, ये जो परेशानियां है ना, ये परेशानियां क्रॉनिक डिजीज में आता है। नो डाउट हम इससे रोक देंगे, लेकिन वो चीजें इससे प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुई, रुकेगा, ठीक नहीं होगा। ठीक करने के लिए हमें एडवांस वाला प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके। लेकिन हम लोग अगर हम लोग एडवांस के अंदर वो ट्रीटमेंट देंगे तो वो डेफिनेटली उस पर वर्क करेगा। एकदम वर्क करेगा, क्यों नहीं वर्क करेगा। अच्छा, और दूसरी बात सर, एक मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने ये एक क्रॉनिक डिसीज का बताया, 99% लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली तो कभी भी लाइक मेडिकल प्रेशर है कभी भी नहीं जाते, वो लोग लाइक हो जाएगा 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसे करते करते प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियसली हो जाती है। लाइक घुटनों का दर्द ही ले लो, इजीली कोई भी नहीं जाता है डॉक्टर के पास, वो क्या सोचता है ठीक है हो जाएगा, तो वो तो ऑटोमेटिकली क्रॉनिक में ही कन्वर्ट हो जाता है ना एट दैट टाइम। जब क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो तो हमारे हाथों से निकल गया, तो फिर हमें जो है हम बेसिक वाली चीजों से उसे रोक नहीं सकेंगे। फिर हम उससे आराम तो ले सकते हैं, लेकिन उसको ठीक करने के लिए फिर बाकी जो शरीर के बिंदु हैं उसके ऊपर कार्य करके हमें उसे ठीक करना। ओके। तो सर इसके अंदर टोटल कितने ना होते हैं लेवल? 4 लेवल के हैं। प्रेशर का जो भी मैंने डाला है वो 4 लेवल क्लास है, ठीक है। 4 लेवल है। ओके। अब सर एक्चुअली आप मुझे बोल रहे हो मैं एडवांस के लिए ज्वाइन करूं, लेकिन मुझे बेसिक नहीं आइडिया, तो मेरी इच्छा है कि मैं पहले बेसिक वाला ज्वाइन करूं। आप तो बेसिक ही तो कर रहे हैं। आप क्या कर रही है? बेसिक ही है। तो अभी जैसे जो मंडे से स्टार्ट होगा वो तो एडवांस वाला होगा ना स्टार्ट। तो मुझे लाइक एडवांस, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि लाइक मेरे लिए थोड़ा टफ हो गया, तो अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करूं तो। लेवल 2 की जो क्लास है वो लेवल 1 हमने सीखा, ये सुजोग का सीखा। लेवल 2 का जो हम सीखेंगे इससे थोड़ा सा उसमें ज्यादा चीजें हैं। तो हाथों के सभी बिंदु हैं, सभी पर्टिकुलर पॉइंट हैं उसमें, ठीक है। और उसमें जो है कान के पॉइंट हैं, हमारे शरीर के 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये सारी चीजें उसमें हैं। अलग अलग योग मुद्रा है, डिटॉक्स थेरेपी है। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है जो मैं समझ में नहीं आएगा। ओके। बट सर जैसे अभी 3 डेज भी हुआ ना, तो मैंने फर्स्ट डे क्लास नहीं अटेंड किया, कल भी मैंने हाफ ही ना क्लास अटेंड किया, तो मुझे बेसिक का भी बिल्कुल भी नहीं आइडिया है। तो हो जाएगा अगर मैं मंडे से ज्वाइन करूँ तो? हाँ, मैंने अटेंड ही नहीं किया था, और कल भी मैंने हाफ से ही सेशन किया था अटेंड। थोड़ी बहुत चीजें मैंने देखी थी, बट स्टिल मैं एकदम श्योर नहीं थी, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग से अटेंड नहीं किया ना, तो मेरा थोड़ा ऊपर से जाता, थोड़ा समझ में भी आया था दोनों बात। तो लाइक मैं मंडे से एडवांस में आऊंगी तो हो तो जाएगा मेरा? एकदम हो जाएगा। ओके सर। और सर टाइमिंग क्या रहता है? एक 6 बजे की बैच है, एक 7 बजे की बैच है, दोनों में से किसी भी। सर मेरा 7 o'clock का बैच नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ना मेरा एक और अभी ऑनलाइन योगा का कोर्स चल रहा है, तो उसका भी टाइम वही है 6:45 to 8 o'clock। हाँ, तो 6 बजे वाला ज्वाइन कर लीजिए फिर, ठीक है। 6 बजे वाला, हाँ 6 वाला ज्वाइन कर लीजिए। ओके। नेक्स्ट अगर कोई बैच स्टार्ट हो तो सर 6 o'clock एक्चुअली सर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो 5:30 to 7:45 तक मेरे ट्यूशन चलती है। देखिए, टाइमिंग का यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है। आपने यदि ज्वाइन किया तो टाइमिंग का कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि क्लास जो है, जैसे अभी आपने इस बैच को ज्वाइन किया तो ऐसा थोड़ी ना कि आप बाद वाले बैच में नहीं आ सकेंगे। किसी भी बैच में आके करेंगे, तो टाइमिंग का कोई वो इशू नहीं कि अभी हम कुछ कर रहे हैं नहीं कर सकते हैं बाद में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप ज्वाइन कर लेंगे तो हमेशा के लिए आप जो है
हो गए, आप फिर वो कभी भी आप क्लास को ओपन करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके, आई विल जॉइन फ्रॉम मंडे। ओके सर। तो अभी तक जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पेमेंट किया है मैंने देखा, और कुछ लोगों ने जो है स्क्रीनशॉट भी नहीं भेजा है मुझे। क्यों नहीं भेजा है मुझे नहीं पता, भेजना चाहिए। डब्लू सिंह जी अनम्यूट करिए। जी हेलो सर। जी बोलिए। सर आपने जो भी यूज कर मेथी दाना मटर रमा, इसका कोई अल्टरनेटिव भी है क्या? इसके प्लेस पे दूसरा यूज कर सकते हैं? नहीं, सीड में हम वही लेंगे, लेकिन यदि हम सीड ना इस्तेमाल करके केवल प्रेशर देके करना चाहते हैं तो वुडन जिम्मी जो है हमारा, उससे प्रेशर दे देंगे, ठीक है, इससे प्रेशर देके नहीं कर नहीं, लेंगे। इसके प्लेस पे दूसरा सर, ये तो जिम्मी से दे सकते हैं, बट दूसरा इसके प्लेस पे दूसरा सीड ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं, जो सीड हमने दूसरा बताया है सीड। उसी को लेना, हाँ उसी को लेना, उसका कुछ कॉन्सेप्ट है ना, इसके लिए हम उसको डाले हैं, ठीक है। जी जी। सेकंड चीज ये सर, हम कोई भी अगर एक्यूप्रेशर थेरेपी देते हैं तो थेरेपी के कितने दिन बाद फर्स्ट साइन ऑफ रिलीफ दिखने लगता है? अब सर फर्स्ट डे में, डे 1 से, ये नहीं कि थेरेपी आज सेवन। दिया और हाँ, ये नहीं कि थेरेपी आज दिया और रिलीफ हमें 10 दिन बाद दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, आज थेरेपी सर दिया आज नहीं दिखाई देगा। क्रोनिक मैटर नहीं करता है? क्या बोल वो रहे हैं? क्रोनिक वो क्रोनिक डिजीज हो या एक्यूट हो, इसका मैटर नहीं करता है? नहीं, दोनों में ही आराम मिलेगा। हाँ, क्रोनिक में थोड़ा कम मिलता है, इंस्टेंट अभी अभी जो हुआ है उसमें थोड़ा कम ज्यादा मिलेगा, यही डिफरेंस होता है और क्या, ठीक है। जी। और सर जो मंडे से हम लोगों का बैच चलने वाला है, वो बैच का नंबर क्या होगा? कौन सा बैच होगा? ये आप लोग का 24 नंबर होगा। 20। थैंक यू सर। जी रवि किशोर जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। सर ये क्या बोलते हैं, मेरे पास 2 पेशेंट आए थे। हाँ एक हाँ। को टाइप 1 डायबिटीज है, हम्म और 13 साल की आयु से, अभी तक मतलब 13 साल की आयु से हुई थी उसको, हम्म। और अभी उसकी एज है 21 वर्ष। अच्छा, तो टाइप 1 डायबिटीज के लिए क्या पॉइंट है, क्या ठीक हो सकता है ये, आराम मिल सकता है उसको? अभी तो आप उसको एडवांस में सीखेंगे, ठीक है, उसको भी कैसे, अच्छा। हाँ डायबिटीज का स्पेशल प्रोटोकॉल कैसे बनाते हैं कान में हाथ में, वो अभी सीखेंगे आप एडवांस में, ठीक है। ठीक है। आपने तो ज्वाइन कर लिया है ना आपने तो, आई थिंक। हाँ, आज मैंने पेमेंट किया है हाँ हाँ, एडवांस के लिए। ठीक है, दूसरा एक और है, एक और पेशेंट आया है कि उसकी बॉडी में पूरा मूविंग हो रहा है, हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं। ये पार्किंसन। हाँ। पार्किंसंस है तो उसके लिए जो है हार्वी पॉइंट अभी आप देखेंगे, हार्वी पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, कान के पॉइंट है उसके उसको इस्तेमाल करेंगे, वो चला जाएगा, ठीक है। वो कैसे कैसे देंगे उसको ट्रीटमेंट? तो प्रोटोकॉल देखिए, हर चीजों को स्टेप बाय स्टेप जब तक नहीं सीखेंगे ना, मैं बता भी दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं, ठीक है, ये भी एडवांस ठीक में है। मिलेगा सर? हाँ एडवांस में मिलेगा, पार्किंसंस को ठीक करने के लिए तरीका मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। एडवांस मिलेगा। माफी वाला रुको। नागा राजू जी, आप हैं तो अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको पहले भी सर चांस दिया था। जी बोलिए। सर हो सर। जी बोलिए। सर कुछ नहीं सर, मेरा एक 3 क्वेश्चन है सर। जी बोलिए। मेरे मेरे घर के पास वाली एक लेडी है सर, एज है हाँ उसका 32। हाँ। जो नी के पीछे तरफ अपना जो काफ होता है ना सर, लेफ्ट पैर का, हम्म। वो मसल जो है ना उनका बहुत खड़क हो रहा है। खड़क हो रहा है, हाँ। हाँ, मैंने जैसे कैरोपैटिक और हल्का सा अपना जो भी आप बोल रहे हो, और हम्म अपना इंस्टेंट सैन का और बाकी का सब करता हो, जो रिलैक्स तो होती है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हम्म इसके बाद फिर वही तकलीफ लेके आती है वो। हम्म। तो वजन उठाने से हो रहा है क्या उनको, डायाफ्राम की वजह से? अच्छा, उनका किडनी डिटॉक्स करवाइए उनका, ठीक है। किडनी हाँ डिटॉक्सिफिकेशन। किडनी डिटॉक्स करवाइए, वो चीज होगा, ठीक है। किडनी तो मैं डिटॉक्स करवाने एडवांस के, से सीख लूंगा? हाँ एडवांस में तो होगा ना, एडवांस में बहुत सारा चीज है, मसल्स को रिलैक्स देने के लिए बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है। अभी मतलब फिलहाल के लिए उनको खाली किडनी हाँ डिटॉक्सिफिकेशन फिलहाल के लिए करना किडनी डिटॉक्स करें ना, बाकी चीजें एडवांस में आप सीखेंगे, ठीक है। है। ओके सर, और एक सर मेरा, हाँ और कल जो मेरा ज्वाइनिंग होने वाला है सर, वो 7 o'clock का होगा सर मेरा। हाँ ठीक है, चलेगा। ओके सर, और पीडीएफ का जो लिंक है सर, आप व्हाट्सएप से भेजे, उसी से लेना है ना सर? हाँ तो मुझे बुकलेट्स के हिसाब से कर सकता हूँ सर? वो तो लंबा सा एक ही पेज में जैसा लगता है।
हाँ तो कोई नहीं, आप बुकलेट सा बना लीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है। ओके ठीक है। थैंक यू वेरी मच। रवि किशोर जी, आपका सवाल का जवाब मिल गया है तो हैंड डाउन कर लीजिए। शत्रुघ्न साहू जी, अनम्यूट करिए। हेलो, जी नमस्ते सर। जी नमस्ते, बोलिए। हाँ, ये मेरे को एक 15-20 दिन से जस्ट ये जगह पे पेन हो रहा। कुछ योगा में थोड़ा हार्ड एक्सरसाइज या हैंडस्टैंड करते हैं तो उसमें थोड़ा यहाँ पे पेन होता है। जैसे थोड़ा पाँव, ये एक बुक भी थोड़ा इधर से उठाएंगे तो थोड़ा ये, लेकिन ऐसा तो कुछ पता नहीं चलता है। थोड़ा पेन थोड़ा मतलब जैसे सूर्य नमस्कार में उठने का टाइम, हाँ थोड़ा इधर महसूस होता है ये जगह पे। अच्छा ठीक है। हाँ, अंगूठे में जो एक मेथी राइट पट्टी साइड, लगाना, ओनली हाँ राइट साइड। कोई नहीं, अंगूठे में जो मेथी पट्टी लगाने के लिए मैंने बोला है ना, उसको कर लीजिए, वो हाँ चीज ठीक हो, हाँ। वो चीज ठीक हो जाएगा उसी से। यहाँ पे मेथी पट्टी, राइट, चारों बगल अच्छा, पे, कौन सा हाथ पे? कोई भी हाथ में आप लगा लीजिए, दोनों में से किसी, दोनों? हाँ दोनों में से किसी भी हाथ में आप लगा लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। जयेश कुमार जी, अनम्यूट करिए। हाँ, मैंने अभी अभी आपसे क्लास शुरू होने से पहले मैंने आपसे बात की, एनरोलमेंट कर लिया है। जी जी। और मुझे ये पूछना था कि ये मेथी के दाने एवं ये जो मटर के दाने हैं वो ही पर्टिकुलर हम लोग लगाते हैं, तो मतलब इसकी कुछ हीलिंग प्रॉपर्टी है वो चली जाती है स्किन के थ्रू, ऐसा कुछ है क्या है एक्चुअली? मेथी के दाने ही क्यों या फिर मटर ही क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस सीड में उस पर्टिकुलर डिजीज को हील करने का एनर्जी उस सीड में रहता है, तो उस सीड का एनर्जी हमारे बॉडी में ट्रांसफर होता है, राइट। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए हम उस पर्टिकुलर सीड को उस पर्टिकुलर लोकेशन पे किसी ऑर्गन के कॉरेस्पॉन्डेंस पे लगाते हैं। ठीक है। फिर तो फिर आप बोलते हैं कि उसको थोड़ा प्रेस भी करो, ऐसा? हाँ, तो उसमें मतलब दोनों कार्य हुआ ना। एक तो जो एक्यूप्रेशर हमारा भी हुआ? एक्यूप्रेशर भी हुआ और सीड का जो एनर्जी है वो भी ट्रांसफर हुआ। इसीलिए तो हम तो कहते हैं कि उस सीड को हम दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाते, उसको फेंक देते हैं। मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसको फिर फेंक हाँ, देना है। फेंक देना है, उसको खाना नहीं है, राइट। मैंने लगा दिया है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है। और ये नहीं बोलते बाकी बताए, ठीक है। बाकी चीजें मिलेगी एडवांस में। हाँ हो मिलेंगे, ठीक है? कल से हाँ मिलेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू। बिट्टू कुमार जी। सर नमस्ते। जी नमस्ते। सर हरनिया का भी कोई पॉइंट है क्या? हाँ, हर्निया का पॉइंट है, कान में मिलता है, वो हाथों में जी नहीं है, वो कान में है, राइट। जी। हाँ, तो हर्निया के लिए स्पेशल पॉइंट है कान में, वो आप एडवांस में सीख पाएंगे। यहाँ पे मैं बता भी दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे करेंगे। ठीक है, हर्निया ठीक का पॉइंट यहाँ पर होता है, इस जगह पर, कान में। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आया होगा। है ना। है, आ गया। एडवांस में सीखेंगे, वो एडवांस में चीज मिलता है, स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को सीखते हैं कि हर्निया को कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ। क्या नाम है? जगतपुर, आपने जगह का नाम लिख रखा है साइड, अनम्यूट करिए। जगतपुर क्या है? ओपनपुर, जगतपुर, क्या नाम है आपका? अनम्यूट करिए। ये जी। पाँव से बहुत दर्द होता है, मैंने एडी के ऊपर। पाँव में दर्द होता है, एड़ी के ऊपर दर्द होता है, तो उसका भी एडी के ट्रीटमेंट ऊपर। बताया है मैंने। अभी ट्रीटमेंट हाँ बताया है ना उसका, मटर का दाना लगाना है, यहाँ राजमा लगाना है, और जो है हमारा एंकल वाले एरिया में मेथी पट्टी लगाना है, ये 3 काम करना है। ठीक है। और शोल्डर के लिए? शोल्डर के लिए जो शोल्डर वाला एरिया है उसके ऊपर प्रेशर देंगे। ठीक है। प्रेशर, और मेथी की पट्टी भी लगाना है? मेथी की पट्टी यहाँ पे लगाना है। ठीक है। अच्छा, इस जगह बाएं हाथ में। अच्छा किसी अच्छा। भी अंगूठे में हम लगा सकते हैं। बाएं हाथ में इसलिए लगाते हैं कि दाहिना हाथ का काम ज्यादा रहता है, बाएं हाथ का काम कम रहता है, इसलिए बाएं बाएं हाथ हाथ में का, लगाते बाएं हाथ का शोल्डर और ये सर्वाइकल पेन है। हैं। हाँ ठीक है, इसको यहाँ लगा लीजिए, है ना। अच्छा अच्छा, थैंक यू।
ठीक है, तो लगभग सभी के सवालों का जवाब मिला है, और कुछ लोग चैट बॉक्स में भी टाइप कराए गेट फर्स्ट टाइम गॉट गेट टुडे। आप एप्लीकेशन से ले लीजिए डॉक्टर रेखा जी, एप्लीकेशन में अपलोड किया हुआ है। ठीक है, कैंसर के लिए आप उसका देखिए, उसका स्पेल्टर ट्रीटमेंट होता है, वो कोई साधारण डिजीज नहीं है जो मैं यहाँ पे आपको 1-2 मिनट में आपको उसका जवाब दे दूँ मैं। ठीक है सर, मेरा मोबाइल का साउंड प्रॉब्लम है, मेरा रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। सेंड कर दिया, ठीक है, हो गया, आपने सेंड कर दिया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, वो आपको जो है ग्रुप का लिंक भेज देंगे। ठीक है सर, मेरे थंब की हड्डी के लिए आप अंगूठे में जो है मेथी पट्टी लगा लीजिए। ठीक है, मेरी नेटवर्क इशू है, कल को लास्ट 5-6 महीने से लूज मोशन है। 5-6 महीने से लूज मोशन है तो ग्रहणी है, ग्रहणी वाला ट्रीटमेंट उनको चलाना पड़ेगा। हरिता की चूर्ण का प्रयोग करिए गुड़ के साथ 1-1 चम्मच सुबह शाम में, और अपने इंडेक्स फिंगर में यहाँ पर एक मेथी दाना रख के उसके पर टिप लगा दीजिए, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। यदि उससे भी नहीं होता है तो फिर आपको एडवांस की चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आई थिंक जो मैंने बताया है इससे हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मैंने चैट बॉक्स का भी ले लिया। अभी कल शाम 7 बजे से स्टार्ट होने वाली क्लास के लिए जिन लोगों ने इनरोल कर लिया है, अपना स्क्रीनशॉट अवश्य भेज देंगे। जो लोग अभी तक मन बना रहे हैं आने का, वो अवश्य ही अपना इनरोलमेंट जल्दी से कंप्लीट करेंगे। सीट रहते हुए आपका इनरोलमेंट हो जाना चाहिए। थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि अभी कितने लोग बचे हैं इनरोलमेंट करने के लिए। थोड़ा मी टाइप कर दीजिए मुझे, मैं थोड़ा सा जान सकूँ, देख सकूँ कितने लोग बचे हैं। थोड़ा सा मी टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, 1-2 मी टाइप करिएगा, जस्ट जितने लोग बचे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो लोग भी बचे हैं अपना एनरोलमेंट जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि किट जो मैंने बताया था ना, वो किट हमारे पास अभी भी 7-8 पीस बचा हुआ है। जो लोग फटाफट अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करेंगे उनकी किट वो हो जाएगी। ठीक है, वो किट उनकी हो जाएगी। ठीक है, प्रेगनेंसी में भी नहीं, प्रेगनेंसी में एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट हम लोग नहीं देते, ये ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी में हम कभी भी नहीं देती है, पीरियड के टाइम में भी हमने नहीं देना है। ना ही पीरियड के टाइम में इस्तेमाल करेंगे, ना ही प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही आवश्यक ये जानना। ठीक है जी, तो जो लोग बचे हैं अपना इनरोलमेंट कंप्लीट करके अपना जो है स्क्रीनशॉट हमें भेज देंगे। जी बोलिए, अक्षत नेगी जी क्या बोल रहे हैं, बोलिए। सर्टिफिकेट के लिए कल सुबह में एक लिंक जाएगा गूगल फॉर्म का, उसे सभी को भर देना है। ठीक है, उसे सभी को भर देना है। इनरोलमेंट क्या होता है, नामांकन। आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना कल के क्लास के लिए, वही मैं इनरोलमेंट का इनरोलमेंट बोल रहा हूँ। ठीक है नागराजू जी, जी बोलिए अक्षत नेगी जी। नमस्ते सर, मैं मुंबई से हूँ। जी, मेरा ये प्रश्न था कि मतलब साइटिका के पेन के लिए सर क्या कर सकते हैं, और कल का साइटिका, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर था, वो रह गया, मतलब कल नहीं देख पाई थी। हाँ, साइटिका यूं तो वो क्रॉनिक डिजीज हुई हो जाती है, लेकिन उसके लिए यस, भी मटर के दाने का प्रयोग, राजमा का प्रयोग और किडनी डिटॉक्स, ये 3 चीज करते हैं जिससे उसमें बहुत राहत मिलता है। ठीक है, और तो यदि कहाँ पे रहता है सर वो, मतलब कहाँ पे उसको दाने को लगा सकते हैं हम लोग? यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर, और ओके, यहाँ मिडल पर, यहाँ पे मिडल राजमा। फिंगर और अभी रिंग फिंगर पे। तीनों दिन की जो वीडियो है ना, मैं दोबारा से सेंड करूंगा ग्रुप में, तीनों आप देख ओके, लीजिएगा। ठीक और है, सर एक मेरा स्टूडेंट है जिसको कि मतलब ये सर्वाइकल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब जैसे कि उनको सडन चक्कर आते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? लेते आना, लेते आना। तो उनको चक्कर आते हैं सर, तो उसके लिए कहाँ पे मतलब उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं? चक्कर आता है बार बार? हाँ, वो सर्वाइकल का प्रॉब्लम है ना सर, तो ज्यादा सीवियर है उनको सर्वाइकल। कोई नहीं, वो मेथी पट्टी यहाँ पे लगाने के लिए है ना, ओके, यहाँ पे मेथी तो पट्टी लगाने के लिए उसमें दोनों में उसमें काय का सीड रहेगा सर? मेथी दाना। ओके, मेथी दाना का। तो सर कुछ ऐसा रहेगा रेशियो कि कितने दाने लगाने? वो आप वो वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक ठीक है सर, वीडियो हमें है सेंड करिए। ठीक है, हो सके तो एडवांस क्लास ज्वाइन करिए, उसमें बहुत सारी चीजों को आप सीख पाएंगे और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आप दे पाएंगे। ठीक है, ओके सर, सर उसकी डिटेल्स डिटेल्स ग्रुप में एडवांस आपको कोर्स। डिटेल्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा। बहुत जल्दी मुंबई में भी वर्कशॉप होने वाला, ऑफलाइन वर्कशॉप। अभी पुणे में हुआ सर था रिसेंटली, ऑफलाइन होगा तो हमें इन्फॉर्म करिए ना सर। आएगा ना ग्रुप में। उसके पहले आपको ऑनलाइन तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना।
ओके। ठीक हम तो है, सोचे सर ऑफलाइन ही कर लें। ऑनलाइन करेंगे तो ऑफलाइन आप जल्दी से कर पाएंगे, नहीं तो हम जहाँ आप ऑफलाइन करने के लिए जब आप आएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। मुंबई राइट, में किस जगह रहेगा सर? जहाँ भी रहेगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ग्रुप में। ठीक ओके है, सर। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि पहले उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है। थैंक जी यू सर। जी मंजित कौर जी, unmute करिए। सर मेरे को ये बोलना था कि वो लोग पूछ रहे हैं ना कि उसका असर कब होगा, कितने दिन में होगा, तो वो क्या मैं चीज? उनको बताने के लिए मैं हैंड रेस हाँ कर रही थी हाँ हाँ। कि जब मैंने फर्स्ट डे फ्री क्लास ही अभी तक ज्वाइन किया था, है ना, तो फिर मेरे ये उंगली में करंट आ रहा था, मैंने आपसे पूछा था, और वो भी बहुत टाइम के बाद में मेरा आपसे ये हुआ। मैंने बोला मेरी उंगली में करंट आ रहा है, किसको भी हाथ लगता है ऐसे छूटता है, मतलब ऐसे लग रहा था कि सुन पड़ रही है, या ऐसे ऐसे होता था तो एकदम ऐसे छूट जा रहा था कुछ भी। तो वो आपको मैंने पूछा, आपने मेरे को मेथी पट्टी बोला, और मेरा रातों रात ही गायब हो गया। हम्म, और मैंने 10-15 दिन से मैं क्या क्या करते जा रही थी, कभी किधर दबा रही कभी किधर, लेकिन वो नहीं फर्क पड़ रहा था। लेकिन वो मेथी पट्टी से ही एक दिन में ही फर्क पड़ गया। ये रिजल्ट है मेथी। वो मैं बताना चाह रही थी। बहुत और अच्छा। कानों के बिंदु जो है वो भी बहुत कारगर है, और ये जो आपने मुद्राएं बताई वो भी बहुत कारगर है, उससे भी बहुत फायदा होता है। वो सब वही मेरे को बताना था सबको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप और तरीके से करें ना तो रिजल्ट बेहतर आता है, बेहतर देखने को मिलता है। इसीलिए मैं सभी को कह रहा हूँ, जो लोग अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और चीजों को बेहतर तरीके से सीखेंगे, ताकि रिजल्ट आपको बेहतर तरीके से आएगा। ठीक है, तो अभी का क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। कुछ चैट बॉक्स के सवाल को मैं ले लेता हूँ। कहाँ पे क्या लिखा है? सर सुबह शाम क्या खाना है लूज मोशन के केस में? लाइट फूड लेना है। सर ओवरी सिस्ट के लिए बता दीजिए। ओवरी सिस्ट के लिए आपको एडवांस में मिलेगा। फीवर में एक्यूप्रेशर दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हैं। ठीक है, फीवर में भी चलता है एक्यूप्रेशर। फीवर के लिए कल तो मैंने बताया था। सुबह शाम क्या खाना है वो तो भी बता दिया। कर्नाटका में कब क्लास होगा? जब होगा आपको एडवांस वाले ग्रुप में नोटिफिकेशन मिल जाएगा अब्दुल जी। ठीक है, सुबह शाम क्या एक ही सवाल आपने बार बार क्यों टाइप किया है द्वेष जी? ओवरी सिस्ट के लिए एडवांस में मिलेगा। फुट ओके, सोल में पेन है, क्या करें? एडी वाला जो ट्रीटमेंट अभी बताया उसको दीजिए। प्लीज सेंड सिलेबस एंड फी ऑन व्हाट्सएप। अभी भेजा है मैंने, फिर दोबारा मैं भेजूंगा। ठीक है, ठीक है पूजा जी, अभी दोबारा मैं भेजूंगा, आप वहां पे देख लीजिए। मैं अभी जिन लोगों को पेमेंट करना रह गया है या फिर अभी तुरंत करना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए भी जो है पेमेंट का लिंक दे देता हूँ। ठीक है, और स्क्रीन आप मैं अभी बारकोड दे देता हूँ, आप उसको उसके ऊपर भी डायरेक्ट जो है डायरेक्टली पेमेंट करके आप अपना स्क्रीन शॉट करके तुरंत शेयर कर सकते हैं। मैं हाथ के हाथ आपको ग्रुप में भी जुड़वा दूंगा। ठीक है, ये रहा अपना पेमेंट का लिंक। मैंने इसमें एक पेमेंट का लिंक दिया है, यूपीआई नंबर दिया है और गूगल पे, फोन पे का नंबर दिया है। आप इन चीज़ों में से सभी चीज़ों में आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके आप पेमेंट अपना डन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी को यदि डायरेक्टली स्क्रीन अपना बारकोड को स्कैन करके पेमेंट करना है तो मैं वो भी यहाँ पे शो कर रहा हूँ। जस्ट उसको आपने स्कैन करना है और पेमेंट अपना कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए। अभी जो लोग तुरंत करना चाहते हैं वो हैंड टू हैंड कर लेंगे, जो लोग बाद में करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, या तो आपको ग्रुप में ये बारकोड मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप में ये बारकोड मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर लिया मैंने इसको, मैं इसको हटाऊं। ठीक है, कर लिया। एप्लीकेशन का लिंक ग्रुप में जाएगा। ठीक है, आपकी प्रेशर की किट जो है क्लास चालू होने के तीसरे या चौथे दिन जो है आपसे एड्रेस मांगी जाएगी, और वहां से फिर जो है एड्रेस जब आप भेज देंगे उसके बाद दूसरे दिन आपको प्रेशर किट डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है डब्लू सिंह जी, ठीक है, ठीक है फिर। तो अभी जो है मैं क्लास को यहाँ पे ओवर करता हूँ। मैंने जो कहा था क्लास के अंत में मैं कुछ दूंगा, राइट? तो हमारे इंटेस्टाइन को, हमारे स्टमक को, हमारे पैनक्रियाज को नेचुरली डिटॉक्स करने के लिए सिंपल सुपर डुपर फार्मूला, राइट? सिंपल फार्मूला क्या? तो 250 ग्राम करेले के जूस का सेवन करेंगे। 250 ग्राम करेला लेंगे, उसमें 2 कप पानी मिलाएंगे, उसका जूस निकालेंगे। सप्ताह में 1 दिन इस करेले के जूस का सेवन करना है, रोज नहीं। जिस दिन आप छुट्टी वाले दिन में आप करेंगे, छुट्टी वाले दिन में जब आप घर में रहें तो इस चीज का प्रयोग करें, क्योंकि इससे
हैवी मोशन आता है, 2 बार 3 बार 4 बार मोशन आएगा, पेट हमारा अच्छे से क्लियर होगा, हमारा इंटेस्टाइन अच्छे से क्लीन होगा, हमारा पैनक्रियाज अच्छे से डिटॉक्स होगा। इससे डायबिटीज भी ठीक होती है, डायबिटीज भी नेचुरल तरीके से ठीक होने में मदद मिलता है। हमारा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन दूर होने का कार्य इससे होता है, हमारा स्टमक क्लियर होता है। ठीक है, तो ये था तीसरे दिन का आपको फ्री वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी किसी को कुछ पूछना रहेगा, आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप पे आके जो है व्हाट्सएप पे आप सवाल कर सकते हैं। मैं वहां पर भी जब समय मिलता है मैं वहां पर भी जवाब देता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। सबने सेवा का मौका दिया। कुछ पूछ रहे जय कुमार जी, जयेश कुमार जी कुछ पूछ रहे? हाँ, ये पूछ रहा था, ये जो करेला का जूस है, एम्प्टी स्टमक सुबह में लेना है या शाम को एम्प्टी स्टमक लेना है, या कैसे लेना सुबह में, सुबह में। है? एम्प्टी स्टमक बिफोर हाँ, बिफोर ब्रेकफास्ट। सुबह में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब जब हमारी छुट्टी होती है तब हम डिटॉक्स कर सकते हैं ये। हाँ, क्योंकि मोशन आएगा ना, मोशन हाँ आएगा तो बस, आप ऑफिस में परेशान होंगे, है ना। उसके इसलिए जो है, उसके उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट या फिर खाना खा सकते हैं। हाँ, जब हमारा पेट अच्छे से क्लियर हो जाए तो हम जो है किसी प्रकार के पेय पदार्थ हो, जैसे फलों का रस ले लिया, जूस ले लिया, है ना, हाँ। नारियल पानी पी लिया, ताकि थोड़ा पेट जो है, पेट को रिलैक्स मिले। और लाइट फूड लेंगे उस दिन, किसी भी हैवी फूड का प्रयोग नहीं करेंगे, ताकि जो है हमारा पेट पे वजन ना पड़े, है ना। और ये मैं इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ कि जनरली योगा जो है अभी सभी स्टेट में चल रहा है, तो मैं भी जाता हूँ, सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये जो है ना, वो स्टीफ का स्टीफ ही है। तो कोई नहीं, कोई मैंने ये दाने लगाए, मैं तो ये अनुभव शेयर कर रहा हूँ, तो तुरंत इधर कुछ ना कुछ हीट पकड़ रहा है इधर, मतलब विद इन 1 आवर तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रही है, ऐसा लग रहा एकदम है। मोटा है। आपको कल सुबह उसका रिजल्ट मिलेगा, है? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत कल बढ़िया। सुबह आपको रिजल्ट मिलेगा उसका। तो अभी वही बता एक्चुअली, रही थी ना मंजित कौर जी, रात को लगा के वो सोई थी, सुबह वो सो के उठी तो पता चला उनके उंगलियों में जो सनसनाहट था वो चला गया, नमनेस था वो चला गया, है ही नहीं। तो ऐसे हाँ, रिजल्ट मिलेंगे तो आगे जाएंगे, क्यों तो नहीं जाएंगे। दूसरे दिन मुझे फोन करके कहती है कि सर मेरे उंगलियों में जो प्रॉब्लम था वो दूर हो गया, मुझे एडवांस ज्वाइन करना है। जी जी तो ऐसे करके वो एडवांस ज्वाइन करी है, वही अभी बता रही थी वो, है ना। जी जी। हाँ तो बस, ऐसा ऐसा रिजल्ट आता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ठीक है, बढ़िया, ऐसा आता है तो ठीक है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं। जी गोपाल जी। सर ये सर्टिफिकेट के लिए कौन सा बैच नंबर लगेगा हमारा? 24। 24। थैंक यू सर। हाँ, ठीक है, तो ठीक है, फिर अभी क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी हैंड रेज हो रहे हैं, अभी भी कुछ पूछना है? बिट्टू जी पूछिए, क्या पूछना है। मैं किसी को निराश नहीं करता, मैं सभी के सवालों का जवाब देता हूँ। सर ये मतलब कैसे दबाना है हरने के लिए जो बताए थे, 5-6 बार दबाने थे 24 घंटे में? 20 बार, 20 बार। सर कितने, एक बार में कितने बार? 5-6 बार? एक बार में 20 बार, और इस तरह से 5-6 बार हम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके सर। सर एक बार और दिखा दीजिए, मैं देखा नहीं था उस टाइम। आप कौन सा वीडियो रिपीट, पॉइंट? दोबारा नहीं दिखाऊंगा, वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है जी। अर्चना जी। सर ये पूछना था, करेले के जूस से ना कोई तबीयत तो नहीं खराब हो जाएगी? क्योंकि मेरा तो अभी से उल्टी सा जी हो रहा है करेला कुछ नहीं। सुन के उल्टी हो रहा है तो आप पियेंगे कैसे? तभी तो पूछना है सर, तबीयत तो नहीं बिगड़ जाएगी उससे पी के? नहीं नहीं, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना है। हाँ, तो थोड़ा क्या है कि शुरुआत में लगता है थोड़ा सा कड़वा, जब आप पियेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी, रेगुलर आप पी पाएंगे। ठीक है, 2007 में मेरा सोल्जर हैंड एल्बो डिस्कनेक्ट हो गया था, वो क्या क्योर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ठीक है संदीप जी, हो सकता है। ठीक है, एडवांस ज्वाइन करिए ना, उसमें सब कुछ आप लोग सीखेंगे। ठीक है, सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शुभ रात्रि, मिलते हैं। क्यूआर कोड वगैरह सब मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है प्रमोद जी, क्यूआर कोड वगैरह मैं ग्रुप में भेज। प्रेग्नेंट वुमेन को जूस नहीं देना है करेले का, ना ना, एकदम नहीं। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर हम किसी भी एनर्जी बैलेंस करने वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि, सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं कल के क्लास में नई चीजों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।